नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है। आषाढ़ मास की इस पूर्णिमा तिथि का महत्व ये है कि इसे हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और इस दिन अपने गुरुओं को याद करते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। विश्व में अनेक संस्कृतियां आई। यूनान की संस्कृति, रोम की संस्कृति, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता और संस्कृति, मगर वो सारी संस्कृतियां मिट गई। हम लोग सुनते भी आ रहे हैं। एक शायर का ये नज्म कि यूनान ओ मिस्र ओ रोमा मिट गए जहां से, बाकी अभी भी है नामो निशान हमारा। कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो वो यूनान भी है, मिस्र भी है, रोम भी है, मगर स्थान और देश मात्र के रूप में है। उनकी सभ्यता और संस्कृति क्या रही है, कैसी रही, इसके बारे में हमें कुछ अता पता नहीं है। किंतु अपना भारतवर्ष जो पुरातन देश है और यहाँ की संस्कृति सनातन है, वह सनातन संस्कृति आज भी सुरक्षित है, संरक्षित ही नहीं है वरन उत्तरोत्तर विकास कर रही है। हम क्यों अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने ज्ञान विज्ञान को बचाए रखने में सफल हुए? तो इसका एकमात्र कारण है कि हमने आदि से ही गुरु के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धा सदैव से अर्पित करते रहे हैं और अपनी सभ्यता और संस्कृति ही एकमात्र विश्व की इकलौती संस्कृति है जिसमें गुरु को महत्व दिया गया है। अब गुरु को महत्व कितना दिया गया है, इसी से जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को सृष्टि के पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता और संहारकर्ता, ये त्रिदेवों के समकक्ष माना ही नहीं गया, वरन उनसे ऊपर भी स्थान दिया गया, क्योंकि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अगर गुरु नहीं होते तो हम इन त्रिदेवों के बारे में भी नहीं जान पाते। तो क्यों गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है? तो इसके पीछे की कथा है कि इसी आषाढ़ मास की पूर्णिमा की तिथि को आदि गुरु देवाधि महादेव ने सृष्टि के समस्त देवों, ऋषियों, महर्षियों और मनीषियों को ज्ञान प्रदान किया और उस ज्ञान से जो देव, ऋषि, मनीषी, महर्षि दीक्षित हुए, उन्हीं भगवान शिव की आराधना में, अर्चना में और उनको अपनी श्रद्धा और भक्ति समर्पित करने के लिए पूरे 1 माह तक
यानी आषाढ़ पूर्णिमा से आरंभ करके श्रावणी पूर्णिमा तक उनके प्रिय पत्र, फल, पुष्प आदि से जलाभिषेक करते हैं, अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। और श्रावणी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना के साथ पूरे 1 महीने तक चलने वाला यह गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने वाले उत्सव का समापन होता है और परस्पर रक्षा सूत्र बांध करके रक्षाबंधन के दिन भाईचारा को बढ़ाने का, अपनाने का हम शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। और इस दिवस का या इस उत्सव का यह भी एक महत्व है कि सांसारिक आध्यात्मिक गुरु वेद व्यास का, जिन्होंने चारों वेद, पुराण और उपनिषदों की रचना और उनका संकलन किया, उस गुरु वेद व्यास का यह जन्मदिन है। तो इसलिए हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। मगर अपना देश पूरे 1000 वर्षों तक गुलाम रहा और उस गुलामी के दौर में इस्लामिक शक्तियों ने और ईसाइयों ने हमें अपनी सनातन संस्कृति से काटने का प्रयास किया, किंतु हम अपनी संस्कृति को कुछ पल के लिए विस्मृत तो अवश्य ही किए, किंतु हम उससे कटे नहीं। देश में आजादी का संघर्ष आरंभ हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केशव बलराम हेडगेवार ने स्थापना की और हेडगेवार जी ने अपनी सनातन संस्कृति को पुनर्जीवित करने के निमित्त संघ के स्वयंसेवकों के साथ काफी विमर्श के बाद गुरु के रूप में परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु का प्रतीक मान करके संघ की शाखाओं में उनके समक्ष, यानी कि भगवा ध्वज के समक्ष अपनी श्रद्धा और भक्ति निवेदित करने का सूत्र दिया और उस सूत्र का हम सब अब तक पालन करते आ रहे हैं। किंतु आज भी उस गुलाम मानसिकता से बहुत से लोग निवृत्त नहीं हो पाए हैं और हिंदुत्व अपने परम वैभव को प्राप्त न हो, इसके लिए षड्यंत्र आज भी जारी है। और आज की नई पीढ़ी में यह जो है एक भ्रम पैदा करने का प्रयास किया जाता है कि हम गुरु दिवस किस तिथि को मनाएं, किस दिवस को मनाएं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर के श्रावणी मास की पूर्णिमा के बीच या 5 सितंबर को या यूएनओ और यूनेस्को द्वारा घोषित
5 अक्टूबर को। तो इस भ्रम को हमें दूर करना होगा और अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ेंगे, तभी हम आज विश्व की चौथी आर्थिक शक्ति बन पाए हैं। अगर अपनी संस्कृति से हम जुड़े रहें, उसके प्रति समर्पित रहें, तो कहने की आवश्यकता नहीं कि वह दिन बहुत ही शीघ्र आ जाएगा जब हम अपने इस देश को परम वैभव पर पहुंचा देंगे, जहां कहते थे कि यह वह देश है जहां दूध की नदियां बहती है और यह भारत सोने की चिड़िया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी सनातन संस्कृति से हम जुड़े, यही हमारा आपसे निवेदन है और परम पूज्य गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा है।